4. छोटी छोटी आदतों का महत्व। इकिगाई के सिद्धांत में जीवन में छोटी छोटी आदतों को नियमित रूप से अपनाने पर बहुत जोर दिया गया है। ये आदतें भले ही दिखने में छोटी लगें, लेकिन इनका प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा और दीर्घकालिक होता है। जापान के ओकिनावा में लोग इन आदतों को अपने दैनिक जीवन में अपनाकर स्वस्थ, खुशहाल और लंबा जीवन जीते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि ये आदतें कैसे हमारी मानसिक, शारीरिक और सामाजिक भलाई में योगदान देती है। 1. छोटी आदतों की शक्ति, द पावर ऑफ स्मॉल हैबिट्स। छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व और जीवन को आकार देती है। जब हम नियमित रूप से किसी आदत का पालन करते हैं तो वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। जैसे सुबह जल्दी उठना और ध्यान लगाना, हर दिन एक नई चीज सीखना, दूसरों की मदद करना या उनके लिए आभार व्यक्त करना। इन आदतों से न केवल आत्म सुधार होता है, बल्कि ये जीवन में सकारात्मकता भी लाती है। महत्व: जब हम इन आदतों को बार बार दोहराते हैं तो वे हमारे मस्तिष्क में नई सोच और व्यवहार के पैटर्न विकसित करती है। ये दीर्घकालिक बदलाव का आधार बनती है। 2. काइज़ेन की अवधारणा। इकिगाई में काइज़ेन की अवधारणा का विशेष महत्व है, जिसका अर्थ है निरंतर सुधार। काइज़ेन में यह सिखाया जाता है कि हम छोटे छोटे सुधारों के माध्यम से बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। हर दिन अपने जीवन में 1% सुधार करना, किसी भी कार्य में दक्षता बढ़ाने के लिए छोटे कदम उठाना। उदाहरण: यदि आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट पढ़ाई या ध्यान करते हैं तो कुछ महीनों में ये आदत आपको गहराई से केंद्रित और आत्मचेतन बना सकती है। महत्व: छोटे कदम बड़े परिणाम लाते हैं। काइज़ेन का उद्देश्य है कि हमें धीरे धीरे लेकिन निरंतर सुधार की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। 3. आदतों का प्रभाव शरीर और मस्तिष्क पर, इम्पैक्ट ऑन बॉडी एंड माइंड। नियमित आदतें न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधारती है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। शारीरिक व्यायाम: रोजाना हल्का व्यायाम या योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है और बीमारियां दूर रहती है। मानसिक शांति: ध्यान, गहरी सांस लेना या मेडिटेशन करने से मानसिक तनाव कम होता है और मस्तिष्क शांत रहता है। महत्व: शोध से पता चलता है कि नियमित आदतें मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी को बढ़ाती हैं और नई न्यूरल कनेक्शंस बनाती है, जिससे स्मरण शक्ति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार होता है। 4. धीमे और स्थिर रहना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। इकिगाई हमें सिखाता है कि धीमे और स्थिर कदमों से सफलता पाई जा सकती है। तेजी से बदलाव की जगह छोटे और लगातार किए गए प्रयास ज्यादा प्रभावी होते हैं। किसी बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे भागों में बांटना, हर दिन एक छोटे लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करना। उदाहरण: अगर आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो एक दिन में ही पूरी डाइट बदलने की बजाय धीरे धीरे अपनी आदतों में सुधार करें। महत्व: यह दृष्टिकोण हमें स्थायी और दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाता है। 5. अनुशासन और धैर्य का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड पेशेंस। छोटी आदतों को विकसित करने में अनुशासन और धैर्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यदि आप नियमितता और अनुशासन के साथ छोटी छोटी आदतों को अपनाते हैं तो वे आपके जीवन को बदल सकती है। धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना, निरंतर अभ्यास करते रहना, चाहे परिणाम धीमे ही क्यों न मिले। महत्व: इकिगाई का ये पहलू हमें सिखाता है कि अनुशासन और धैर्य सफलता की कुंजी है। ये हमें असफलता के डर से उबरने और निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देता है। निष्कर्ष: छोटी छोटी आदतों का महत्व इकिगाई के सिद्धांत में गहराई से निहित है। ये आदतें हमें धीरे धीरे आत्मविकास की ओर ले जाती है और जीवन को अधिक संतोषजनक और सार्थक बनाती है। ओकिनावा के लोग इन आदतों को अपनाकर स्वस्थ और दीर्घायु जीवन जीते हैं। अगले खंड में हम संदेह और अनिश्चितता में भी उद्देश्य बनाए रखने की कला पर चर्चा करेंगे, जहां ये समझाया जाएगा
कि जीवन की कठिनाइयों के बीच कैसे इकिगाई हमारी सहायता कर सकता है। यू सेड चैप्टर 5। ChatGPT सेड ChatGPT 5। संदेह और अनिश्चितता में भी उद्देश्य बनाए रखना। इकिगाई का एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां या अनिश्चितताएं क्यों न हो, व्यक्ति को अपने उद्देश्य पर्पस को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन के उतार चढ़ाव और चुनौतियां अक्सर हमें विचलित कर देती हैं, लेकिन इकिगाई हमें इन स्थितियों में स्थिरता और स्पष्टता बनाए रखने में मदद करता है। ये अध्याय इस पर प्रकाश डालता है कि कैसे हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने उद्देश्य को खोज सकते हैं और बनाए रख सकते हैं। 1। अनिश्चितता का सामना करने की कला, द आर्ट ऑफ फेसिंग अनसर्टेनिटी। जीवन में अनिश्चितता हमेशा रहेगी। इकिगाई हमें सिखाता है कि अनिश्चितता को गले लगाना चाहिए और इसे अवसर के रूप में देखना चाहिए, न कि रुकावट के रूप में। स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस, जीवन की हर चुनौती को स्वाभाविक मानते हुए उसे स्वीकार करना सीखें। लचीलापन, रेजिलियंस, विपरीत परिस्थितियों में हार न मानकर लगातार प्रयास करते रहना। उदाहरण, जापान में आए भूकंप और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बाद भी वहां के लोग अपने जीवन को दोबारा खड़ा करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि वे अनिश्चितता को जीवन का हिस्सा मानते हैं। 2। उद्देश्य की शक्ति, द पावर ऑफ पर्पस। इकिगाई हमें सिखाता है कि जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य होने से हम कठिन परिस्थितियों से उबर सकते हैं। जब हमारे पास कोई उद्देश्य होता है तो हम समस्याओं के सामने झुकने के बजाय उनसे लड़ने के लिए प्रेरित होते हैं। छोटे लक्ष्य, बड़े उद्देश्यों को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटें ताकि उन्हें पाना आसान हो सके। स्वचिंतन, अपने उद्देश्य को नियमित रूप से याद करते रहें और सोचें कि आपने जीवन में क्या हासिल किया है और आगे क्या करना है। महत्व, उद्देश्य हमें जीवन में दिशा देता है और हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। 3। तनाव प्रबंधन और ध्यान, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड माइंडफुलनेस। तनाव और चिंता अनिश्चितता के समय में सामान्य होती है। इकिगाई में ध्यान, माइंडफुलनेस और योग जैसी प्रथाओं पर जोर दिया गया है। ये प्रथाएं हमें तनाव से निपटने और अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। ध्यान, रोजाना ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है। सांसों पर ध्यान, गहरी सांस लेने से तुरंत तनाव कम होता है। उदाहरण, जापानी लोग चाय की पत्तियों को ध्यान से चुनते हैं और चाय बनाते समय ध्यान की स्थिति में होते हैं। ये प्रक्रिया उन्हें वर्तमान क्षण में लाती है और तनाव कम करती है। 4। विफलता से सीखना, लर्निंग फ्रॉम फेलियर। इकिगाई हमें सिखाता है कि विफलता जीवन का अंत नहीं है, बल्कि ये एक सीखने का अवसर है। विफलता का विश्लेषण करें, देखें कि आपने कहाँ गलती की और इसे सुधारने का प्रयास करें। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, विफलता को व्यक्तिगत असफलता के रूप में न देखें, बल्कि इसे विकास का हिस्सा मानें। उदाहरण, जापानी संस्कृति में किंत्सुगी नामक कला है, जहां टूटी हुई चीजों को सोने से जोड़कर उनकी सुंदरता बढ़ाई जाती है। यह दर्शाता है कि टूटना या असफल होना भी खूबसूरत हो सकता है। 5. बदलाव को स्वीकार करना, एम्ब्रेसिंग चेंज। इकिगाई ये भी सिखाता है कि जीवन में बदलाव से डरने के बजाय उसे स्वीकार करना चाहिए। बदलाव जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है और ये हमें नई चीजें सीखने और विकसित होने का अवसर देता है। लचीलापन विकसित करें, जीवन में आए बदलावों को आसानी से स्वीकार करना सीखें। नई संभावनाओं को अपनाएं, बदलाव के साथ नए अवसर भी आते हैं। महत्व, बदलाव को स्वीकार करने से जीवन में नई ऊर्जा और ताजगी बनी रहती है। निष्कर्ष, संदेह और अनिश्चितता में भी अपने उद्देश्य को बनाए रखना आसान नहीं है, लेकिन इकिगाई के सिद्धांत हमें इस स्थिति में भी स्थिर और शांत रहने की प्रेरणा देते हैं। यदि हम अपने उद्देश्य को पहचानकर, तनाव को प्रबंधित करके और बदलाव को स्वीकार करके जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो हम न केवल कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं, बल्कि एक संतोषजनक और दीर्घायु जीवन भी जी सकते हैं। अगले अध्याय में हम जापानी जीवन शैली
और इकिगाई का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग पर चर्चा करेंगे। 6. जापानी जीवन शैली और इकिगाई का दैनिक जीवन में उपयोग। इकिगाई केवल एक विचार नहीं है, बल्कि ये जापान की गहराई से जुड़ी जीवन शैली है। जापान के लोग इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल करके एक अर्थपूर्ण और खुशहाल जीवन जीते हैं। इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि जापानी लोग अपने जीवन में इकिगाई के सिद्धांतों को कैसे लागू करते हैं और हम अपने जीवन में इन सिद्धांतों को कैसे शामिल कर सकते हैं। 1. जापानी जीवन शैली की विशेषताएं। की एस्पेक्ट्स ऑफ जापानीज लाइफस्टाइल। अनुशासन और नियमितता, डिसिप्लिन एंड रूटीन। जापानी संस्कृति में अनुशासन और नियमितता का विशेष महत्व है। वे अपने काम को समय पर और पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। समय का पालन और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता उनकी आदतों में शामिल है। हर दिन एक जैसी दिनचर्या उन्हें मानसिक स्थिरता और संतुलन प्रदान करती है। बी. सादगी और विनम्रता, सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी। जापानी लोग सादगी में विश्वास करते हैं। वे जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं से अधिक मानसिक संतोष और आंतरिक शांति पर ध्यान देते हैं। सरल जीवन जीना, कम चीजों में संतोष पाना उनकी जीवन शैली का हिस्सा है। वे अपने जीवन में प्रकृति के साथ जुड़ाव और सरलता को महत्व देते हैं। सी. प्रकृति के साथ सामंजस्य, हार्मनी विद नेचर। जापान में प्रकृति से प्रेम और सामंजस्य का भाव गहराई से रचाबसा है। वे प्रकृति के साथ जुड़े रहने में अपना इकिगाई खोजते हैं। बागवानी करना, प्रकृति की सुंदरता में समय बिताना उन्हें शांति देता है। हर ऋतु का स्वागत उत्सवों के साथ करते हैं, जो उन्हें प्रकृति के करीब रखता है। 2. इकिगाई को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? हाउ टू इंटीग्रेट इकिगाई इन डेली लाइफ। अपने उद्देश्य की खोज करें। फाइंड योर पर्पस। इकिगाई हमें अपने जीवन का उद्देश्य खोजने और उसे पहचानने में मदद करता है। इसके लिए स्वयं से कुछ प्रश्न पूछें। मैं क्या करना पसंद करता हूं? मैं किसमें अच्छा हूं? मेरे काम से दूसरों को क्या लाभ हो सकता है? बी. छोटे छोटे कदम उठाएं। टेक स्मॉल स्टेप्स। हर दिन अपने उद्देश्य की ओर छोटे छोटे कदम उठाएं। बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटकर उसे पाने की कोशिश करें। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। अपनी पसंद के काम को हर दिन थोड़ा थोड़ा करें। सी. वर्तमान में जीना सीखें। लाइव इन द प्रेजेंट। इकिगाई हमें सिखाता है कि वर्तमान में जीना सबसे महत्वपूर्ण है। अपने जीवन में ध्यान और मेडिटेशन को शामिल करें। अपने कार्यों में पूरी तरह से संलग्न रहें और उन्हें आनंद के साथ करें। 3. इकिगाई और जीवन के 4 महत्वपूर्ण स्तंभ। 4 पिलर्स ऑफ इकिगाई। आपका जुनून, वॉट यू लव, वह कार्य जो आपको खुशी और संतोष देता है। आपकी योग्यता, वॉट यू आर गुड एट, वह कौशल जिसमें आप कुशल हैं। आपकी समाज के प्रति सेवा, वॉट द वर्ल्ड नीड्स, वो काम जिससे समाज को लाभ होता है। आर्थिक स्थिरता, वॉट यू कैन बी पेड फॉर, वो कार्य जिससे आप अपनी जीविका कमा सकते हैं। इन चारों पहलुओं का संतुलन ही इकिगाई की कुंजी है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। इकिगाई हमें सिखाता है कि जीवन में खुशी और संतोष पाने के लिए हमें अपने उद्देश्य को पहचानना और उसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। जापान के लोग इकिगाई के माध्यम से ये दिखाते हैं कि कैसे छोटी छोटी आदतें, सरलता और अनुशासन हमें दीर्घायु और सुखद जीवन प्रदान कर सकते हैं। अंतिम संदेश, इकिगाई हमें अपने जीवन में अर्थ खोजने, सकारात्मक बने रहने और हर दिन को आनंदमय बनाने की प्रेरणा देता है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, यदि हम अपने उद्देश्य को पहचान लें और उसे निभाते रहें, तो हमारा जीवन न केवल लंबा बल्कि खुशहाल भी होगा। ये अध्याय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अपने इकिगाई को पहचानें और उसे अपने जीवन में शामिल करें।